कामनाएं आपकी सभी आकांक्षाएं सभी अभिलाषाएं इस वर्ष पूरी हो। और जैसा कि हर शिक्षक अभ्यर्थी का सपना है, चाहे वह छठे चरण का हो या फिर सातवें चरण का हो, इस साल हम यही कामना करते हैं कि आप सभी शिक्षक बनकर विद्यालय पहुंच जाएं। इसी कामना के साथ शुरू करते हैं बिहार शिक्षक बहाली की लेटेस्ट अपडेट्स। सबसे पहले बात करेंगे बिहार एसटीईटी कोर्ट केसेस के बारे में। तो कोर्ट केसेस में ऐसा सुनने में आ रहा है कि अब जो बेंचेस हैं उनमें थोड़ा बहुत चेंजेस होने जा रहे हैं। जी हाँ, यानी कि अगर सिविल का कोई मामला है तो उसके बीच में क्रिमिनल केसेस जो है उनकी सुनवाई अब नहीं होगी, क्योंकि हम देख रहे थे कि बिहार एसटीईटी का जो भी केसेस थे वह कॉज सीरियल नंबर में आते थे 40 नंबर पे, 50 नंबर पे, लेकिन उनकी सुनवाई किस कारण से नहीं हो पाती थी, क्योंकि जो क्रिमिनल केसेस हैं उनको पहले हियर किया जाता था हाई कोर्ट में। लेकिन अब जब भी कोर्ट खुलेगा सोमवार से ऐसा नहीं होगा। अगर सिविल मैटर सुने जा रहे हैं तो उसके बीच में क्रिमिनल केसेस की सुनवाई नहीं होगी, यानी कि अलग अलग जो बेंचेस हैं वह अलॉट किए जाएंगे। तो ये सबसे पहली अपडेट तो यही है कि बिहार एसटीईटी कोर्ट केसेस में भी अब सुनवाई जो है स्टार्ट होगी और इसका भी जजमेंट पॉसिबल है कि जनवरी के महीने में ही जल्द से जल्द आ जाएगा। तो एक जो ये बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल है, जो बहुत बड़ी बाधा है सातवें चरण की बहाली में, वह भी दूर हो जाएगी, क्योंकि कोर्ट की तरफ से कोई ना कोई जो डायरेक्शन है वह दी जाएगी शिक्षा विभाग को। तो उसके अकॉर्डिंगली हो सकता है शिक्षा विभाग आगे की कार्यवाही जो है पूरी करेगा, चाहे वह सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग हो या फिर ज्वाइनिंग के लिए नोटिफिकेशन निकालने के लिए हो। दूसरी अगर अखबारों की बात करें तो आज के अखबारों ने यह प्रकाशित किया था कि जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनको नव वर्ष में बहुत बड़ा तोहफा मिलने वाला है, क्योंकि चाहे लाइब्रेरियन की बहाली हो, शारीरिक शिक्षक अनुदेशकों की बहाली हो या फिर प्रारंभिक, उच्च माध्यमिक, माध्यमिक, इन सभी शिक्षकों की बहाली हो, छठे चरण की एवं सातवें चरण की, पॉसिबल है कि इस नए साल में 2022 में सारी की जो बहालियां हैं वह बिहार सरकार पूरी करने वाली है। आज के अखबारों ने इसको मुख्यतः प्रकाशित भी किया है कि छठे चरण में देखिए लगभग 45,000 प्राथमिक शिक्षक, और जो छठे चरण में अगर बात करें हाई स्कूल और प्लस 2 शिक्षकों की तो 32,000 पद हैं। वहीं सातवें चरण की बहालियों के बारे में यहाँ लिखा हुआ है कि 1 लाख से अधिक प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षक जो है बहाल होने वाले हैं 7 फेज में। तो देखिए 1 लाख से कहीं ज़्यादा ये आंकड़ा है, 1 लाख से अधिक यहाँ अप्रॉक्सीमेटली लिखा हुआ है। आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि 6 फेज में प्राइमरी की तो काफ़ी सारी सीटें जो हैं वह खाली रहने वाली हैं, कैटेगरी वाइज अभ्यर्थी जो है वह नहीं मिल पा रहे हैं हर विषय में। तो ये सारी सीटें जो है आगे 7 फेज में फॉरवर्ड होंगी, और फिर 7 फेज में क्योंकि प्राइमरी का भी नोटिफिकेशन आएगा तो बंद कर दो ना, काफ़ी सारी सीटें जो है होने वाली हैं। और अगर सरकार फरवरी 2022 तक की रिक्तियों को ऐड करती है तो और भी ज़्यादा सीटें जो है प्रारंभिक शिक्षकों के लिए पर्याप्त होने वाली हैं। जहाँ तक हाई स्कूल और प्लस 2 की बात है तो उसमें भी देखिए 6 फेज से पहले तो सीटें आएंगी, उसके बाद अभी फरवरी मार्च तक जब तक की रिक्तियाँ सरकार जोड़ती है तो वह सारी रिक्तियाँ भी ऐड हो जाएंगी एसटीईटी रिक्तियों के साथ। जो 37,000 रिक्तियाँ सरकार ने निकाली थी, उसके बाद 33,916 जो पद हैं कैबिनेट में भी स्वीकृत किए गए हैं हाई स्कूल व प्लस 2 शिक्षकों की बहाली के लिए। तो ये सारी सीटों की संख्या अगर सरकार ऐड करती है, रिक्तियों की संख्या बढ़ जाएगी, तो निश्चित ही आप लोग इस साल 2022 में जो है शिक्षक बन पाएंगे, चाहे आप 6 फेज में हो या फिर 7 फेज में। 6 फेज के अभ्यर्थियों को तो बहुत जल्दी ही खुशखबरी मिल सकती है, क्योंकि 25 फरवरी को उनको नियुक्ति पत्र का जो कैंपेन वगैरह है वैसा होने वाली है। तो आशा कर सकते हैं कि मार्च के महीने से 7 फेज के अभ्यर्थियों को भी नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार का जब से वह पत्र जो है रिलीज हुआ है शिक्षा विभाग द्वारा कि 25 फरवरी तक जो है सभी नियुक्ति पत्रों का वितरण किया जाना है, तो हम देख रहे हैं कि अखबारों के माध्यम से अब ऐसी खबरें सामने आ रही है जिसमें लिखा जा रहा है कि प्रमाण पत्र अपलोड करने में बड़े 388 शिक्षक, अब फिर होगी जांच। तो देखिए ये जो कार्य है अलग अलग जिले में काफ़ी तेज़ी से चल रहे हैं। मुजफ्फरपुर जिले की ये खबर है। तो इसमें जो है अब नियोजन इकाइयों के जो सचिव हैं उन पर कार्रवाई होगी, कोई भी लापरवाही वगैरह नहीं बरतनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें प्रकाशित हो रही है, जबकि पहले हम सुन रहे थे कि किसी भी जिले में कार्य जो है पूरा नहीं हो रहा है सत्यापन का। तो अभी अच्छी खबरें जो अखबारों के माध्यम से प्रकाशित होने स्टार्ट हो गई हैं। जल्द शुरू होगी काउंसलिंग। हर जिले में जो है अपने अपने जो शेड्यूल है, जो रोस्टर है, उनको डिक्लेयर कर दिया है। जिस जिले में नहीं हुआ है उसमें भी आने वाला होगा। तो हम मान सकते हैं कि नया वर्ष जो है सभी शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए ये कुछ सारी खुशखबरी लेकर आए कि जल्द से जल्द इसी तरह जो बिहार सरकार का शिक्षा विभाग है कार्य करता रहे, उतनी तत्परता दिखाता रहे। 6 फेज को जल्द से जल्द फरवरी तक कंप्लीट करके मार्च से ही 7 फेज की जो अधिसूचना है उसको जारी करें। उससे पहले कोर्ट केसेस के जो जजमेंट वगैरह आने हैं वह भी आ जाए, साथ ही एसटीईटी सर्टिफिकेट भी अभ्यर्थियों को मिल जाना चाहिए। तो सारी ही बहालियाँ जो है बिहार सरकार 2022 में, चाहे वो प्रधान शिक्षक हो, प्रधान शिक्षकों की बहाली का जो अधिसूचना है, नोटिफिकेशन है, वह भी बहुत जल्दी जारी होगा। लाइब्रेरियन की बहाली, शारीरिक शिक्षा अनुदेशकों की बहाली, जैसे ही कोई अपडेट आएगी सबसे पहले आपको पहुंचाने की हम कोशिश करते हैं, आगे भी करते रहेंगे। से
एसटीईटी अभ्यर्थियों का जो रिजल्ट है 12 मार्च को घोषित किया गया था और उसके बाद से लगातार अभ्यर्थी जो है जद्दोजहद कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं कि किसी तरह उन्हें एसटीईटी सर्टिफिकेट प्राप्त हो, कोर्ट केसेस का कोई जजमेंट निकल कर आए और जल्द से जल्द 7वें फेज की जो अधिसूचना है उससे संबंधित कोई भी अपडेट उन्हें मिल सके। लेकिन जैसा कि आप सब जानते हैं कि यदि आपने बिहार में शिक्षक बनने का सपना देखा है तो निश्चित ही आपको बहुत लंबा इंतज़ार करना पड़ता है हर चीज़ के लिए, चाहे वह सर्टिफिकेट हो, एग्ज़ाम हो, रिज़ल्ट हो, उसके बाद नोटिफिकेशन हो, फिर मेधा सूची का इंतज़ार, फिर उसके बाद आपकी जॉइनिंग डेट के आने का इंतज़ार, शेड्यूल का इंतज़ार। तो यानी कि इंतज़ार जो है पूरे सालों साल चलता ही रहता है। जैसा कि हमने छठे चरण में हम देख ही रहे हैं कि कितने 2-3 सालों का लंबा इंतज़ार करने के बाद, हालांकि 2-3 साल नहीं कहेंगे, आप लोग जानते हैं कि बीटीईटी यानी कि बीटेड जो है साल 2017 में कंडक्ट हुआ था, तब से लेकर आज तक अभ्यर्थी जो है अपनी ज्वाइनिंग का वेट कर रहे हैं। लगभग 3-4 साल बीत चुके हैं। तो अब फाइनली उनकी ज्वाइनिंग की जो डेट है वह 25 फरवरी निर्धारित की गई है। 25 फरवरी 2022 को उन्हें नियुक्ति पत्र वितरित किया जाएगा। अब बात करते हैं एसटीईटी अभ्यर्थियों के बारे में। तो देखिए 7वें चरण की जो अधिसूचना है उसको तो एक तरह से यह मंजूरी मिल चुकी है कि मार्च के फर्स्ट वीक में या फिर सेकेंड वीक में यह 7 फेज का नोटिफिकेशन जारी होगा। हालांकि संजय कुमार ने या फिर शिक्षा मंत्री द्वारा किसी के भी द्वारा कोई एक फिक्स डेट नहीं बताई गई है कि इस महीने में इस तारीख को यह अधिसूचना जारी होने वाली है। ऐसा कोई जो बिल्कुल फिक्स डेट नहीं है, लेकिन फिर भी एक तरह से ग्रीन सिग्नल मिल गया है शिक्षा विभाग की तरफ से कि 6 फेज एंड होते ही मार्च में 7 फेज की शुरुआत बिहार सरकार करने वाली है। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमारे पास जो डॉक्यूमेंट होना चाहिए वह एसटीईटी सर्टिफिकेट है। लेकर लगातार यही संशय बना हुआ है कि क्या वह मेरिट वाले अभ्यर्थियों को मिलेगा या फिर ऑल क्वालिफाइड अभ्यर्थियों को एसटीईटी सर्टिफिकेट रिलीज किया जाएगा। कोर्ट क्या निर्णय देगा, क्योंकि लगातार यही कयास लगाए जा रहे थे कि कोर्ट के निर्णय के बाद ही शायद बिहार सरकार एसटीईटी सर्टिफिकेट रिलीज़ करेगी, लेकिन कोर्ट केसेस में भी बहुत लंबा टाइम होता हुआ नज़र आ रहा है। हियरिंग ही नहीं हो रही है, सुनवाई ही नहीं हो रही है किसी केस में। तो सर्टिफिकेट रिलीज़ होने के बाद जो है अब अभ्यर्थियों द्वारा यही लगातार मांग की जा रही है और की जानी भी चाहिए कि जल्द से जल्द एसटीईटी सर्टिफिकेट जो है रिलीज़ करे सरकार। 2 महीने का समय बचा है, जनवरी और फरवरी में सर्टिफिकेट सभी अभ्यर्थियों को इशू कर देना चाहिए। बस यही एक संशय है कि उसमें क्वालिफाइड का कॉलम होगा या फिर डिसक्वालीफाई या फिर मेरिट, नॉट इन मेरिट क्या मेंशन होगा। तो इसका फैसला शिक्षा विभाग जल्द से जल्द ले ले ताकि जो 7 फेज में ज़रूरी डॉक्यूमेंट रहेगा एसटीईटी सर्टिफिकेट उसको एटलीस्ट अभ्यर्थी जो है पहले से ही गैदर करके अपने पास रख सके, ताकि तभी वो 7 फेज में अप्लाई कर पाएंगे जो भी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक में शिक्षक बनना चाहते हैं। साथ ही आपको यह भी बता दें कि 1 to 8 के लिए भी 7 फेज में नोटिफिकेशन आने वाला है, तो उसके लिए भी सीटेट अभ्यर्थी जो इस बार परीक्षा दे रहे हैं वे भी एलिजिबल होंगे। तो अगर सीटेट का रिजल्ट भी आप लोग जानते हैं कि वैसे इस बार ऑनलाइन परीक्षा है, तो जल्द ही रिजल्ट उसका आ जाएगा। उसके बाद आप लोग अप्लाई कर सकते हैं यदि आप क्वालिफाई होते हैं तो।